हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 6 रेखिक असमीकरणों का अभ्यास करेंगे। रेखिक असमीकरण, तो ये चैप्टर में आप रेखिक असमीकरणों के चैप्टर में आप एक चर अथवा दो चर राशियों की रेखिक असमीकरण का अध्ययन करेंगे। अब जैसे ये रेखिक असमीकरण, तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ जैसे गणित, विज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान की समस्या इत्यादि से संबंधित समस्याओं के इन समस्या के इत्यादि से संबंधित समस्याओं के हल करने पर रेखिक समीकरणों का यूज होता है। तो इसकी सर्वप्रथम व्याख्या देखते हैं। तो देखो, ऐसा कथन जिसमें दो वास्तविक संख्याएं अथवा दो बीजीय व्यंजक असमता का चिन्ह के चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्रयुक्त होते थे। इसे क्या बोलते हैं? असमीकरण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? असमीकरण। अब जैसे इसके चिन्ह है, जैसे इसके विषय में अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जिसमें से चिन्ह ये लेस देन, इसका मीनिंग क्या होता है? से कम। इसका मीनिंग क्या होता है? लेस देन। ये क्या होता है? ग्रेटर देन। ये मीन्स से अधिक। फिर ये लेस देन और इक्वल टू, इट मीन्स से कम या बराबर। और ये लास्ट वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स से अधिक। इसका मीनिंग क्या होता है? से अधिक या बराबर। तो अब इसके आगे देखते हैं कि अब इसके बाद है कि असमीकरणों के प्रकार। तो असमीकरणों के कितने? 4 प्रकार हैं। असमीकरणों के 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार देखते हैं। जैसे जिन असमीकरणों में से चर संबंधित नहीं होते। पहला अपने प्रकार यहाँ पे देखते हैं, सांख्यिकी असमीकरण। तो जिन असमीकरणों में चर सम्मिलित नहीं होते उन्हें कैसे सांख्यिक असमीकरण कहते हैं। मीन्स ऐसी असमीकरण जिसमें सिर्फ संख्या हो, तो उसे कौन सी असमीकरण? सांख्यिक असमीकरण। जैसे मैंने इसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए, देख लीजिए नीचे। 3 लेस देन 8। और एक चीज़ याद रखो, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा। तो 3 और 8 से कैसे बड़ा? यहाँ पे 5 2 से बड़ा। तो देखिए, असमीकरण के कितने प्रकार थे? 4, जिसमें से आपने पहले कौन सा देखा? सांख्यिक असमीकरण, जिसके से कि जिस असमीकरण में मात्र संख्या हो उसे कैसे संख्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सांख्यिक असमीकरण। उसके बाद देखेंगे अब शाब्दिक अथवा के चरण असमीकरण। जी मीन्स वो किसे बोले कि जिन असमीकरणों में चर सम्मिलित होते, जैसे जो असमीकरण उसमें चल मीन्स एक्स वाई जेड, ये सब क्या होता है? एक्स वाई जेड ये सब सभी क्या है? चर हैं। मीन्स उसे चल भी बोलते हैं। तो जिन असमीकरणों में चल सम्मिलित हो वैसे उसे क्या बोलते हैं? शाब्दिक अथवा के चरण असमीकरण कहते हैं। तो उसके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए, x ग्रेटर देन 3, y लेस देन इक्वल टू 5 और x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कौन सी हो जाएगी? चरक असमीकरण। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आएगा यहाँ पे दूर अथवा के चुस्त असमीकरण। तो ऐसी असमीकरण जिसमें ग्रेटर देन अथवा लेस देन, जिस असमीकरण में ग्रेटर देन अथवा लेस देन प्रयुक्त होते हैं उसे दूर अथवा के चुस्त असमीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 और सेकंड एग्जांपल दिया है x लेस देन 3। और इसके बाद की लास्ट असमीकरण देखें, जिससे बोलते हैं मिश्र असमीकरण अथवा के शिथिल असमीकरण। तो देखिए, जिन असमीकरणों में ग्रेटर देन इक्वल टू अथवा लेस देन इक्वल टू चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें शिथिल अथवा के मिश्र असमीकरण कहते हैं। जैसे 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको पता चला। अब इसके आगे अपने देखते हैं यहाँ पे कि एक चर राशि में रेखिक असमीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसी असमीकरण
ऐसी असमिका है जिसमें सिर्फ एक चर हो, वैसी असमिका को एक चर राशि अथवा x में रैखिक असमिका देते हैं। जैसे ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, जहाँ पे a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे हो जाएगी, एक चर राशि में रैखिक असमिका है। उसी तरह दूसरा है कि दो चर राशि में रैखिक असमिका है। तो वहाँ पे देखिए ऐसी असमिका है जिसमें दो चर हो वैसी असमिका को दो चर राशि में x एम y में रैखिक असमिकाएं कहते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कौन सी हो जाएगी, दो चर राशि में रैखिक असमिका है। यहाँ पे दो चर दिए हुए x और y। अब आगे देखें यहाँ पे, अब असमिकाओं को हल करने के कुछ नियम हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नियम, किसी असमिका के दोनों पक्षों में ये अब जो ये चैप्टर का जैसे एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 है, तो असमिकाओं को सोल्व करने के ये जो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप लिखे हैं, आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो इजीली आपको, और ये चैप्टर भी इजीली, इतना हार्ड है नहीं, आपको इजीली आ जाएगा। तो देखिए किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने और दूसरा अथवा घटाने पर असमता का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मीन्स बदलाएगा नहीं, या दोनों पक्षों को समान संख्या से जोड़ो या घटाओ तो मीन्स असमिका का चिन्ह चेंज होगा नहीं। सेकंड थिंग, किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणे अथवा भाग देने पर भी असमिता कैसी रहेगी, असमिका बदलाएगी नहीं, मीन्स अपरिवर्तित। एक तो समान संख्या जोड़ने या घटाने से भी असमिका का निशान क्या अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंड थिंग, किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणे अथवा भाग करने पर भी असमिता का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, तो चेंज कब होगा, तो देखिए यहाँ पे किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान अथवा के ऋणात्मक संख्या से गुणे अथवा भाग करने पर असमता का चिन्ह तदनुसार परिवर्तित किया जाता है। कब परिवर्तित होता है, कि आप अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, इफ क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदला जाएगा। कब बदलाएगा, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब असमिका का चिन्ह बदलाएगा। अगर आप याद रखोगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस साइन, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय माइनस साइन देन इक्वालिटी विल बी चेंज। अगर आप माइनस साइन से गुणोगे या भागोगे तो मीन्स आप माइनस साइन से गुणो या भाग देने पर असमिका की निशानी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए उसी में किसी असमिका के किसी भी पद का उसका चिन्ह बदलकर, किसी भी पद को उसका चिन्ह बदलकर दूसरे पक्ष में असमता का चिन्ह परिवर्तित किए बिना ले जाया सकता है। तो इस प्रक्रिया को आप पक्षांतर मीन्स ट्रांसपोजिशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। असमिकाएं कैसे कहते हैं वो आपको पता चल गया। असमिका में समान संख्या जोड़ने या घटाने से भी असमिका की निशानी बदलाएगी नहीं। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था कि असमिका में कोई भी चीज़ से गुणा या भाग देने पर भी असमिका की निशानी बदलाएंगे नहीं। तो बदलाती थी कब है, जब आप माइनस साइन से गुणो या भाग देने पर असमिका की निशानी चेंज होगी। क्या बोला था कि इफ, और मैंने आपको जैसे याद रखा कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय माइनस साइन देन इक्वालिटी विल बी चेंज। ये रहा, ये टॉपिक आप खास याद रखोगे कि जैसे मैंने आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लास्ट वन, कि किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान अथवा ऋणात्मक संख्या से गुणे अथवा भाग करने पर असमता का चिन्ह तदनुसार परिवर्तित होता है। क्लियर। अब इसके आगे अपने देखेंगे
उसके आगे आप यहाँ पे देखिए, ये मीन्स अब यहाँ पे ये भी नंबर लाइन पे डिनोट करने का आएगा। जैसे इसके बाद के प्रश्न वाले 6.1 में आएगा ही आपको। अगर x लेस देन ए, समझिएगा, x लेस देन ए अथवा x ग्रेटर देन ए, क्या बोल रहा हूँ आपको, सपोज x लेस देन ए अथवा के या x ग्रेटर देन ए का संख्या रेखा पर, क्या x लेस देन ए या x ग्रेटर देन ए का संख्या रेखा पर आलेख खींचने के लिए संख्या रेखा पर संख्या ए पर एक छोटा सा वृत्त बनाकर ए से बाईं ओर, अगर x लेस देन ए हो तो आप क्या करोगे, x से, अगर सपोज आपका x लेस देन है तो ए से बाईं ओर, अगर x ग्रेटर देन हो तो या दाईं ओर की और संख्या रेखा पर गहरा काला करेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट है इसका, जैसे मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैंने ये संख्या रेखा ली, अगर संख्या रेखा पर ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माइनस है, यहाँ पे ले रहा हूँ ए, तो अगर x लेस देन ए है तो मीन्स इस साजू साहब इसका डार्क पोर्शन करोगे, क्लियर। अगर x लेस देन है वो, अगर x लेस देन है अथवा के ग्रेटर देन हो तो इस तरह से आप ये संख्या रेखा से निरूपित करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने थियरी टाइप आपको लिखा है कि क्या आप लिख के याद रखो, बाकी जब मैं इसके एग्जांपल सोल्व करूँगा तो आपको इजीली पता चल जाएंगे। अब सेकंड देखिए कि अगर x लेस देन इक्वल टू ए या x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो संख्या रेखा पर आलेख खींचने के लिए, संख्या रेखा पर आलेख खींचने के लिए संख्या रेखा पर संख्या ए पर एक छोटा काला वृत्त बनाकर ए से बाईं ओर, कब, जब x लेस देन इक्वल टू ए हो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो या दाईं ओर की संख्या रेखा पर गहरा काला करें। पता चला। अब इसी तरह देखिए कि यदि 2-4 अंकों की एक असमिका का चिन्ह, 2-4 अंकों की एक असमिका का चिन्ह लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो रेखा पर स्थित बिंदु 2-4 अंकों की एक असमिका के लिए उसके चिन्ह क्या, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो रेखा पर स्थित बिंदु असमिका के हल में सम्मिलित होता है और असमिका का आलेख समता द्वारा निरूपित गहरी मोटी रेखा की बाईं अथवा के बाईं ब्रैकेट में बाईं मीन्स नीचे या दाईं ओर मतलब ऊपर होता है, तो उस क्षेत्र को कोई भी बिंदु की असमिका का संतुष्ट करता है। ये आपको थियरी टाइप है, पर इसके जब मैं आगे क्वेश्चन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा और शायद आपको इससे भी समझ आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, यदि 2-4 अंकों की एक असमिका के चिन्ह लेस देन या ग्रेटर देन है, तो रेखा पर स्थित बिंदु असमिका के हल में सम्मिलित नहीं होता है। कब, यदि 2-4 अंकों की एक असमिका के चिन्ह लेस देन या ग्रेटर देन हो तो रेखा पर स्थित बिंदु असमिका के हल में सम्मिलित नहीं होते हैं और असमिका का आलेख समता द्वारा निरूपित होता है। समता द्वारा निरूपित दानेदार, कैसा, समता द्वारा निरूपित दानेदार रेखा की बाईं मतलब कि नीचे, दाईं यानी ऊपर होता है, तो जो उस क्षेत्र का कोई भी बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है। अब आपको मैंने असमिका के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसका प्रश्नावली अपने से 6.1 6.2 में यूज़ नहीं दिया, पर कदाच
कोई बाहर की टेक्स्ट बुक में आप सम देखें या जूनी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें इस टाइप के दिए थे सम। अगर mod x लेस देन ए है तो डबल इंप्लाइज x क्या होगा, माइनस ए लेस देन x लेस देन ए। तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस ए और ए के बीच में, अगर इस तरह से दिया। सेकेंड थिंग, mod x लेस देन इक्वल टू ए। अब आपको ये पता है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो आप ये छोटा ओपन ब्रैकेट यूज़ करोगे। अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो आप कैसा बंद ब्रैकेट यूज़ करोगे, मीन्स मंझला कोष्ठक यूज़ करोगे। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि mod x लेस देन इक्वल टू ए, तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मीन्स x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस ए और ए के बीच में। उसी तरह थर्ड देखिए अब कि mod x ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा कि x लेस देन माइनस ए अथवा कि x ग्रेटर देन ए। अब उसी तरह देखिए फोर्थ रिजल्ट देखिए आप x मानक में x माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, तो मीन्स ये क्या होगा, a माइनस आर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर। तो मीन्स x कहाँ से बिलोंग करेगा, a माइनस आर और a प्लस आर। उसी तरह से पांचवा रिजल्ट इसका देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। x माइनस ए लेस देन आर, तो डबल इम्प्लाइज a क्या होगा, a माइनस आर, x किसके बीच में होगा कि a माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। तो मीन्स x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a माइनस आर और a प्लस आर। उसी तरह से इसका 6 नंबर का रिजल्ट देखिए कि x माइनस ए ग्रेटर देन आर, x माइनस ए यहाँ पे क्या दिया, r के साथ ग्रेटर देन आर दिया, तो डबल इम्प्लाइज x लेस देन a माइनस आर अथवा x ग्रेटर देन क्या होगा, a प्लस आर। ये सम इम्पोर्टेंस रिजल्ट है, आपको याद रखना मैं बता रहा हूँ, अभी एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ इसीलिए। 7th नंबर का देखिए कि x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू a माइनस आर अथवा x ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस आर। 8वां रिजल्ट देखिए इसका कि a लेस देन मानक में x लेस देन b, तो x क्या होगा, माइनस बी माइनस ए यूनियन a कोमा b। उसी तरह a लेस देन इक्वल टू एक्स, a लेस देन इक्वल टू मानांक x लेस देन इक्वल टू b, तो x कहाँ से बिलोंग, x बिलोंग्स टू मझले कोष्ठक में माइनस बी माइनस ए यूनियन मझले कोष्ठक में a कोमा b। 10वां रिजल्ट अब इसका देखिए कि अगर a लेस देन मानक में x माइनस सी लेस देन b, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, b प्लस सी माइनस बी प्लस सी कोमा माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी कोमा बी प्लस सी। अब 11वां रिजल्ट इसका देखिए जो लास्ट वन है, ए लेस देन इक्वल टू मानक में x माइनस सी लेस देन इक्वल टू बी, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा कि x बिलोंग टू मझले कक्षा में माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी कोमा बी प्लस सी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। ये सब थियरी टाइप थे, ये जो इसके मैंने ये रिजल्ट आपको यहाँ से बताए हैं, जो ये आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होने चाहिए। जो टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी में जितने भी सम है उसमें ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, पर ये आपको याद रखना है कि अगर टेक्स्ट बुक बार का कोई सम देखो सपोज आप, तो उतनी समय उसमें ये इम्पोर्टेंस रिजल्ट यूज़ होते हैं। और ये आपको मेन चीज़ ये याद रखना है कि जब भी आप असमीकाय को सोल्व करेंगे तब चल पद एक बाजू अचल पद एक बाजू, और इक्वल है। असमीका की निशानी कब बदलाती है कि जब आप उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तभी उसकी साइन चेंज होती है।